दोस्तों, जब हमारे देवी देवताओं ने अपने नाम के साथ जाति सूचक नहीं लगाए, तो हम जो है अपने नाम के साथ जाति सूचक क्यों लगा रहे हैं? यही है वो जातिवाद, भेदभाव की नफरत। दोस्तों, जैसे मेरे नाम के पीछे आप देख रहे होंगे, मेरा नाम के पीछे लगा है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ दोस्तों कोई जाति नहीं है, वशिष्ठ है मेरा गोत्र। गोत्र का मतलब होता है दोस्तों, जो धरती पर मेरा जो सबसे पहला जो बुजुर्ग था, ये है उनका नाम। चलिए दोस्तों, मैं गोत्र के बारे में आपको बताता हूँ। गोत्र जो है हमारे, वो हैं 7 गोत्र। जो ये सप्तऋषि मंडल के बारे में आप सुनते हो ना, कि सप्तऋषि मंडल, जो आसमान में जो 7 तारे दिखाई देते हैं, वो है असल में हमारे ऋषि मुनि, जो सबसे पहले जो वो उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए 7 ऋषि, सप्तऋषि। जैसे मान लीजिए गौतम ऋषि हो गए, कश्यप ऋषि हो गए, भृगु हो गए, वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज हो गए, अत्रि ऋषि हो गए, भृगु हो गए, मतलब 6-7 गोत्र है ये। तो दोस्तों, हम लोग जो है, जितने भी धरती के जितने भी इंसान हैं, वो सभी जो हैं इन्हीं 7 ऋषियों की संतानें हैं और एक परिवार है। मतलब कि हम सभी का जो सबसे जो मेन है, जो परम पिता ब्रह्मा कहा जाता है, परम पिता ब्रह्मा की सभी संतानें हैं। कि मान लीजिए मेरा वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ गोत्र में मेरी शादी कभी नहीं होती। हमारी जो शादी होती है वो होती है दूसरे गोत्र में। जैसे मान लीजिए कश्यप हो गया, गौतम हो गया, क्योंकि एक गोत्र के जो लोग हैं वो भाई बहन में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहाँ है जातिवाद? आप देखिए कहाँ है भेदभाव। शादियां जो है वो एक दूसरे गोत्र में। अगर जातिवाद भेदभाव सनातन धर्म का हिस्सा होता, तो कभी भी जो है शादियां जो है वो अलग गोत्र में नहीं होती, सिर्फ एक गोत्र में होती। तो ये है दोस्तों सनातन धर्म। इसलिए दोस्तों, अपने धर्म को जाने, किसी की बातों में ना आए। हो सकता है कोई इंसान ऐसे बैठे हों जो बीच में जातियों के नाम पर आप लोगों को लड़वा रहे हों, आपको भड़का रहे हों। उनका मकसद है दोस्तों सिर्फ नेता बनना। वो नेता बन के कोई आपकी भलाई का काम नहीं करने वाले, वो सिर्फ अपनी भलाई करेंगे। उनका मकसद है दोस्तों नेता बनना। अगर वो नेता बन गए तो उनके जो शौक है वो पूरे होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए, मतलब आसानी से वो कमा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आपको अपने धर्म को जानना है और हमेशा जो है एक दूसरे का सम्मान करना है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर आप जिस हिसाब से आजकल जो लड़ाइयाँ चली हुई है सोशल मीडिया में, फेसबुक में, जातियों के नाम पर एक दूसरे के साथ, दोस्तों कुछ समय बाद जो है वो हम लोग जो है इस धरती से, जो हमारे जो ये भटके हुए लोग हैं, इनकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो अस्तित्व धरती से खत्म हो जाएगा। सभी लोग तो ऐसे नहीं है दोस्तों कि जो जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। कुछ एक रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं जिनके दिमाग में है जातिवाद का जहर जो वो भर चुका है, और वो लोग लगातार एक दूसरे को नफरत, भेदभाव के कारण जो है वो दोस्तों गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं तो जातिवाद हमारे धर्म का हिस्सा नहीं, ये मान लीजिए। अगर आप जातिवाद की विचारधारा पर चलते हैं तो आप दोस्तों ना तो सनातन के हैं, ना आप हिंदू हैं। आपको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक रहोगे तो नेक रहोगे। एकता में ही बल है।